फर्स्ट वर्ड है इन्फ्लक्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अराइवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। हिंदी मीनिंग होगी आगमन। इन्फ्लक्स मतलब है बहुत सारे लोगों या चीज़ों का एक साथ आना। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ की सडन इंक्रीज हो रही हो। ये पॉजिटिव सेंस में हो सकता है और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी सॉ एन इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्योहार के दौरान शहर में पर्यटकों का आगमन हुआ। सिनोनिम्स है इनफ्लो, सर्ज। एंटोनिम्स है आउटफ्लो, डिपार्चर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिसेप्टिकल, इसका पार्ट स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंटेनर और प्लेस वेयर समथिंग इज कलेक्टेड। हिंदी मीनिंग होगी पात्र। रिसेप्टिकल एक कंटेनर या जगह होती है जहाँ कुछ कलेक्ट किया जाता है। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब किसी कंटेनर की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैश रिसेप्टिकल वॉज फुल आफ्टर द पार्टी। पार्टी के बाद कचरे का पात्र भर गया था। सिनोनिम्स है कंटेनर, होल्डर। एंटोनिम्स है डिस्पेंसर, सोर्स। नेक्स्ट वर्ड है कंटेमिनेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हिंदी मीनिंग है दूषण। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब फूड, वाटर या एनवायरनमेंट की बात हो रही हो। कंटेमिनेशन से बचना हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द कंटेमिनेशन ऑफ द रिवर वॉज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। नदी का दूसरा औद्योगिक कचरे के कारण हुआ। सिनोनिम्स देखते हैं पॉल्यूशन, इम्प्योरिटी। एंटोनिम्स है प्योरिटी, क्लीनलीनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परमिसिबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अलाउड और परमिटेड बाय रूल्स और लॉ। हिंदी मीनिंग है अनुमति योग्य। परमिसिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को रूल्स या लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ करना। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब लीगली या एथिकली अलाउड चीज़ों की बात हो रही हो। हमेशा ये चेक जरूर करो कि किसी चीज़ को करने की परमिशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट परमिसिबल टू पार्क हियर। यहाँ पार्क करना अनुमति योग्य नहीं है। सिनोनिम्स है अलाउएबल, एक्सेप्टेबल। एंटोनिम्स है फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंट्रूजन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ एंटरिंग ए प्लेस और सिचुएशन वेयर अनवेलकम। हिंदी मीनिंग होगी घुसपैठ। इंट्रूजन का मतलब होता है किसी जगह या सिचुएशन में अनवेलकम तरीके से घुस जाना। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब प्राइवेसी या सिक्योरिटी की बात हो रही हो। अक्सर इंट्रूजन डिस्कम्फर्ट या हार्म कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी इज अ सीरियस इशू। निजता में घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है। सिनोनिम देखते हैं इन्वेजन, ट्रेस्पेस। एंटोनिम है रिट्रीट, विड्रॉल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं माइक्रोब्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया, वायरसेस। हिंदी मीनिंग है सूक्ष्म जीव। माइक्रोब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरसेस के रूप में होते हैं। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब हेल्थ, एनवायरनमेंट या बायोलॉजी की बात हो रही हो। माइक्रोब्स लाइफ के लिए जरूरी भी है, लेकिन ये डिसीज भी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोब्स इन द सॉइल हेल्प प्लांट्स ग्रो। मिट्टी में सूक्ष्म जीव पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। सिनोनिम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिनोनिम्स है माइक्रोब्स, जाइंट्स। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। हिंदी मीनिंग है अपरिहार्य। इसका मतलब है किसी चीज़ का होना पक्का है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ की सर्टेनिटी की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। सिनोनिम्स है अनअवॉइडेबल, सर्टेन। एंटोनिम्स है अवॉइडेबल, अनसर्टेन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिनियलिज्म, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। हिंदी मीनिंग है इनकारवाद। इसका मतलब है किसी चीज़ को अनवर्ती समझकर रिजेक्ट करना। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब फॉर्मल या प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में रिजेक्शन की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज जेनरलिज्म इज ए ग्रोइंग कंसर्न। जलवायु परिवर्तन का इनकारवाद एक बढ़ती चिंता है। सिनोनिम्स है रिजेक्शन, निगेशन। एंटोनिम्स है एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सुटेबिलिटी, सो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट और एप्रोप्रिएट। हिंदी मीनिंग है उपयुक्तता। इसका मतलब है किसी चीज़ का किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सही या एप्रोप्रिएट होना। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब कॉम्पैटिबिलिटी इवैल्यूएट करने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वाज क्वेश्चन। उम्मीदवार की उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया। सिनोनिम्स है एप्रोप्रिएटनेस, फिटनेस। एंटोनिम्स है इनएप्रोप्रिएटनेस, अनसुटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमिशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ पासिंग समथिंग फ्रॉम वन टू अनदर। हिंदी मीनिंग है संचरण। इसका मतलब है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब डिसीजेस
डाटा या एनर्जी की ट्रांसफर की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड विथ प्रॉपर हाइजीन। उचित स्वच्छता से बीमारियों का संचरण रोका जा सकता है। सिनोनिम्स है ट्रांसफर, स्प्रेड। एंटोनिम्स है हॉल्ट, ब्लॉकेज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।